आशीष, मिले जुले अपडेट्स है और कल थोड़ी सी रीबैलेंसिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि डाउ कल चढ़ा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ जो उसका सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है वो उसने कल आउट परफॉर्म करा, जिस वजह से डाउ को थोड़ा सा बूस्ट मिला। जबकि टेक शेयरों में बिकवाली देखने मिली, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली, जिस वजह से S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने अंडर परफॉर्म करा। और उनके वहाँ एक विंडो ड्रेसिंग नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को तिमाही के अंत में आउट परफॉर्मिंग शेयर्स खरीदने होते हैं। तो जिस वजह से टेक शेयरों में तिमाही के अंत में खरीदारी हुई थी, जिस वजह से S&P 500 और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा था, वो विंडो कल खत्म हो गई और उस वजह से जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली उन चीज़ों में देखने मिली। तो S&P 500 और नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा और डाउ जो है बढ़कर बंद हुआ, क्योंकि और ये थोड़ा सा यूफोरिक टाइप का सेंटिमेंट थोड़ा सा वहाँ बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का एक इंडेक्स है उन कंपनीज का जिनका बैलेंस शीट सबसे कमज़ोर है, वो इंडेक्स 1.5% कल बढ़कर बंद हुआ है। और काफ़ी सारे जो एनालिस्ट है वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इस कल जो जॉब्स डेटा आने वाला है, अगर वो 1 लाख के आंकड़े के ऊपर रहा तो ये रैली चलती रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने भी ये कहा कि इस महीने तो रैली चलती रहेगी, अगस्त में शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली चले। और सिटी ने ये चेतावनी दी है कि जिस तरह से फ्यूचर्स में बेटिंग हो रही है, जिस तरह से फ्यूचर्स में पोजीशन ली जा रही है, तो मुनाफा वसूली का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक पॉजिटिव कल यह आया कि जो जॉब ओपनिंग्स के आंकड़े थे वो अनुमान से बेहतर थे। 3,74,000 बढ़कर लगभग 7.25 मिलियन का आंकड़ा निकल कर आया, जो कि सभी अनुमानों से बेहतर था। तो वो एक पॉजिटिव संकेत था। लेकिन दूसरी तरफ जेरोम पावेल ने कल डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अगर आपने ये टैरिफ का खेल नहीं खेला होता तो हम ब्याज दरें काट चुके होते अब तक, आपके बताए हुए ब्रैकेट में ले आए होते। हाँ, और क्योंकि टैरिफ की वजह से जो अनिश्चितता चली, हम तो रेट कट वाली ट्रेजेक्टरी में ही थे, लेकिन इस वजह से जो अनिश्चितता पैदा हुई, जो महंगाई का खतरा बढ़ा है, जो कि आगे दिखेगा, जिसकी जेरोम पावेल ने खुद कही है, और उस वजह से हम लोगों ने टैरिफ ब्याज दरों में कटौती पे पॉज लगा दिया। और अब शायद जाकर के आगे जब जैसे डेटा आएगा वैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी को जो है डिटरमिन करेंगे। और दूसरी तरफ इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी दोबारा ठन गई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर सरकार का समर्थन ना होता इलॉन मस्क के पास तो उन्हें कब की अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाना पड़ता। और वो इस वजह से निराश है क्योंकि उनका जो ईवी मैंडेट है वो सेनेट के बिल में जो है वो निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो थोड़े से हताश है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और सेनेट में ये बिल जो है कल पास हो गया, 50-50 वोट्स पड़े थे और फिर जेडी वांस ने टाई ब्रेकर वोट जो है बिल के पक्ष में डाला, तब जाकर के जो है बिल सेनेट में पारित हुआ। अब बिल दोबारा हाउस में जाएगा मंजूरी के लिए और फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास आखिरी हस्ताक्षर के लिए वो जा सकता है। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हाउस में भी बिल शायद रिजेक्ट हो जाए, ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी है मगर पॉसिबिलिटी है। अब इस बिल के अंतर्गत जो सेनेट में पास हुआ है, लगभग 12 मिलियन अमेरिकन जो है उनका इंश्योरेंस कवर जो है वो छिन सकता है। जो 7,500 की टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में मिलती थी वो 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। और विंड और सोलार प्रोजेक्ट्स जिसमें चाइनीज कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते थे, जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव हटा दिया गया है। तो वो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए ये खराब खबर है। तो ये सारी बातें इस बिल में है जो सेनेट में कल पास हुआ। डॉलर में कमजोरी जारी है, 97 के नीचे चला गया है डॉलर, तो वहां पर नजर रखिएगा, जिस वजह से गोल्ड की कीमतों को थोड़ा सा समर्थन मिला है। यूरो जो है मजबूत होता चला जा रहा है, इस साल 15% की मजबूती डॉलर के मुकाबले देखने मिली है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। आज एडीपी का आंकड़ा आना है, कल बड़ा डेटा हेवी डे है, तो वहां पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए हैंडओवर आप कह सकते हैं मिला जुला है। अब डील्स को लेकर के क्या अपडेट्स आते हैं, जैसे आपने भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने सारे बयान दिए हैं, इस वजह से जापान थोड़ा सा दबाव में है, पर ये एक बड़ा ट्रिगर होगा और कल का जॉब्स डेटा बड़ा ट्रिगर होगा। लीजिए भाई।